अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। गुस्ताख रसूल मलऊन यती नरसिंहानंद की जानिब से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ आदिलाबाद में आशिक़ान रसूल की जानिब से कामयाब और पुरअमन बंद मनाया गया। आशिक़ान रसूल आदिलाबाद की बंद की अपील पर शहर मुस्तक़िल आदिलाबाद के मुसलमानों ने अपने तमाम तिजारती मराकज़ जिनमें होटल्स, पान शॉप्स, किराना दुकानें, मोबाइल शॉप्स, पार्चा आजाद की दुकानें, मेडिकल शॉप्स, बीफ मार्केट, चिकन सेंटर्स, फुटपाथ के शॉप्स और ठेला बंडी, फ्रूट मार्केट और सब्जी और दूध की दुकानें शामिल रहीं। सुबह की अवलीन सातों से ही अपने अपने कारोबार को मुकम्मल तौर पर बंद रखकर पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ सख्त एहतजाज दर्ज करवाया। वाज़ेह के बंद के ज़िमन में किसी किस्म का अवाम पर दबाव नहीं डाला गया। फर्जंदान तौहीद ने रज़ाकाराना तौर पर पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ बंद में हिस्सा लिया, जो कामयाब व पुरअमन रहा। इमाम व खतीब मस्जिद नूर खुर्शीद नगर आदिलाबाद मौलाना अब्दुल अलीम क़ासमी की क़ियादत में आदिलाबाद के मुख्तलिफ मसालिक और मुख्तलिफ मसाजिद के उलमा इकराम, हिफाज इकराम और मुस्लिम सियासी अक़लीती क़ायदीन एक वफ़द ने पुलिस की निगरानी में महला खुर्शीद नगर रूबरू मस्जिद नूर से एक बाइक रैली की शक्ल में शहर के अहम चौराहों और मार्केट इलाकों में गश्त करते हुए ताजरीन को बंद में हिस्सा लेने की तरकीब दी। खासतौर पर मुस्लिम इलाकों में छोटी छोटी तिजारती सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद देखी गई। बंद के पेश नजर पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ हसास मकामात और मसाजिद के करीब पुलिस पैकेट्स तैनात किए गए थे, जिसकी रास्त निगरानी जिले SP आदिलाबाद गौस आलम ने की और शहर में पेट्रोलिंग करते हुए जायजा लिया। इसके अलावा DSP L जीवन रेड्डी की क़ियादत में 1 टाउन सर्कल इंस्पेक्टर, 2 टाउन सर्कल इंस्पेक्टर SEs की रास्ता निगरानी सख्त पुलिस बंदोबस्त किया गया था। इस मौके पर इमाम व खतीब मस्जिद नूर मौलाना अब्दुल अलीम क़ासमी ने मीडिया से खिताब करते हुए आशिक़ान रसूल से अपील की थी कि बंद को कामयाब बनाने पर और कहा कि अवाम से इजहार तशक्कुर किया जाता है। आशिक़ान रसूल की अपील पर लब्बैक कहते हुए शहर के ताजरीन ने अपने अपने कारोबार को बंद रखा। उन्होंने कहा है कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने बंद की अपील पर महकमे पुलिस के ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि आदिलाबाद बंद मनाने का अहम मकसद शहर आदिलाबाद से हुकूमत हिंद तक ये पैगाम पहुंचाना है कि जो लोग शान रिसालत में गुस्ताखी कर रहे उनको और खास कर मलऊन यती नरसिंहानंद को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि मुस्तकबिल में कोई भी शान रिसालत में गुस्ताखी की जुर्रत न कर सके। CPM जिला आदिलाबाद सेक्रेटरी दर्शन आला मल्लेश ने 7, 8 और 9 नवंबर को होने वाले CPM जिले की 13वीं महासभा को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने CPM मेंबरान के हमरा आदिलाबाद शहर मुस्तकिल के सुंदरिया भवन में मुनक़दा एक तकरीब में 13वीं महासभा के पैम्फलेट्स की रस्म इजरा अंजाम दी। उन्होंने महासभा की तफसीलात का इंकशाफ करते हुए बताया कि जिले महासभा में पार्टी के कौमी कायद वृंदा करात बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगी। उन्होंने बताया कि इस महासभा में पार्टी की ऑल इंडिया क़यादत और रियासती क़यादत के साथ साथ जिले कायदीन कारकुनान तकरीबन 300 मदबीन शिरकत करेंगे। उन्होंने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर लीडरान अलंकार, राघु, बंडी, दत्तात्रेय, करण, सचिन और मंजुला के अलावा दीगर मौजूद थे। भारत कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट CPM पार्टी आदिलाबाद जिला 13వ महासभలు నవంబర్ 7, 8, 9 తారీఖుల్లో ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని బాసెట్టి మాదారావు గారి స్మారక కేంద్రంలో నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము। ఈ మహాసభలకు ఆల్ ఇండియా నాయకురాలు కామ్రేడ్ బృందా కరాత్ గారు, అలాగే రాష్ట్ర నాయకులు కామ్రేడ్ శరపల్లి సీతారాములు గారు, బండారు రవికుమార్ గారుతో పాటు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి వేలాది మంది కార్యకర్తలు 3 రోజుల పాటు ఈ మహాసభల్లో పాల్గొననున్నారు। మొదటి రోజు బహిరంగ సభ ర్యాలీ నిర్వహిస్తున్నాం 10,000 మందితో। ఈ మహాసభల జయప్రదానికి మా శ్రేయోభిలాషులు, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఉద్యమ శ్రేయోభిలాషులు, జిల్లా అభివృద్ధిని ఆకాంక్షించేటటువంటి ప్రజలందరూ కూడా తమ యొక్క ఆర్థిక సహాయ సహకారాలు అందించి ఈ మహాసభల్ని విజయవంతం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తాం।
ग्रुप 1 सर्विसेज के तहरीरी मेंस इम्तिहान के लिए नोटिफिकेशन के जरिए आर्जी तौर पर दाखिला दिया गया है। मेंस इम्तिहानात रवायती तफसीली किस्म 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक 2 बजे से शाम 5 बजे तक हैदराबाद बशमूल HMDA दायरे इख्तियार में मुनक़िद होंगे। उम्मीदवार हॉल टिकट 14 तारीख से कमीशन की वेबसाइट से इम्तिहान के पहले दिन यानी 21 अक्टूबर के आगाज तक डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को दोपहर 12:30 बजे से इम्तिहानी मरकज के अंदर जाने की इजाजत होगी। इम्तिहानी मरकज का गेट दोपहर 1:30 बजे बंद कर दिया जाएगा और 1:30 बजे के बाद किसी उम्मीदवार को इम्तिहानी मरकज में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। उम्मीदवार को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि पहले इम्तिहान के लिए डाउनलोड करदा दुरुस्त हॉल टिकट की कॉपी बाकी 6 इम्तिहानात यानी 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के दौरान के लिए इस्तेमाल की जाए। उम्मीदवारों को हिदायत की गई है कि वो हातमी इंतखाबी अमल की तकमील तक तमाम इम्तिहानात के अपने हॉल टिकट और सवालिया पर्चे को लाजमी तौर पर महफूज रखें। उन्हें जरूरत के मुताबिक तैयार किया जाएगा और बाद में कोई डुप्लीकेट हॉल टिकट जारी नहीं किया जाएगा। कौमी कमीशन बराए सफाई कर्मचारी के रुकन डॉक्टर PP वावा ने तजवीज़ पेश की है कि सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के फ़राइज़ में मसरूफ़ सफाई कारकुनों की सेहत, हिफाजत और बहबूद को तरजीह दी जानी चाहिए। बुध के रोज उन्होंने JHMC हेडक्वार्टर के कॉन्फ्रेंस हॉल में JHMC कमिश्नर अमरापली, मुतल्लिका महकमों के अहदेदारों और वाल्मीकि एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात की और सफाई के कारकुनों के लिए नाफिज फलाही प्रोग्राम का जायजा लिया। इस मौके पर वाल्मीकि एसोसिएशन के नुमाइंदों ने कमीशन के अरकान की तवज्जो में वाल्मीकि बरादरी को दरपेश कई मसाइल से आगाह किया। कमीशन के अरकान ने PP वावा से सफाई के कारकुनों के लिए लागू की जाने वाली स्कीमों और प्रोग्रामों के बारे में पूछा। JHMC कमिश्नर ने कहा है कि मुतल्लिका नुमाइंदों की तरफ से दी गई तमाम शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। वाल्मीकि ने कहा है कि एसोसिएशन के नुमाइंदे हर बुध को शाम 4 बजे तहरीरी तौर पर मसाइल की इत्तला दें और दस्ती सफाई करने वाले कहीं नहीं मिल रहे और दस्ती स्क्वेंजर्स हैरिबिशन एक्ट को पूरी ताकत के साथ नाफिज किया जा रहा। उन्होंने कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए सफाई वर्कर्स की खिदमात को बरोकार लाया जाएगा। हमारा जब भी हमारे साथ तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का आदमी इधर कोई भी नहीं है। यदि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का कमिश्नर के साथ वो बात करेगा। सेकेंड परमानेंसी इज द पॉलिसी मैटर ऑफ द गवर्नमेंट। हमारा इधर आपको हम तो ये एप्लीकेट तो सरकार के पास बात है, हम तो सरकार के पास भेजेगा परमानेंसी के लिए। देन द अदर एजुकेशन कंसेशन और एप्लीकेशन। भैंसा में साल 2019 में मुसलमानों की जानिब से NRC की मुखालिफत में रैली निकालने पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए खुद 14 मुस्लिम जिम्मेदारान के खिलाफ सोमोटो मुकदमा दर्ज किया गया था, जो भैंसा जूनियर सिविल कोर्ट में ज़ेर दौरान था, जिसकी अदालत में पैरवी मोहम्मद मुनीर अहमद, एडवोकेट मोहम्मद इम्तियाजुल हक, एडवोकेट मोहम्मद सईद अहमद, एडवोकेट जबलू भीमराव एडवोकेट ने की। भैंसा जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट देवेंद्र बाबू ने मुकदमे में मुलविस मुस्लिम जिम्मेदारान जिनमें हाफिज अब्दुल लतीफ, इमाम मुखत्तिब मस्जिद पंजेशा, मुफ्ती अब्दुल गनी कासमी, जिले सदर जमीयतुल उलमा फैजुल्लाह खान, टाउन सदर मजलिस व फ्लो लीडर बल्दिया मोहम्मद अब्दुल माजिद, टाउन जनरल सेक्रेटरी मजलिस व नुमाइंदा काउंसलर एजाज अहमद खान, तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन रियासती नायब सदर मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी, SK खदीर मिर्जा, इद्रिस बेग नुमाइंदा काउंसलर, MA लतीफ, मुत्तहिदा जिले आदिलाबाद कांग्रेस अक़लियती इंचार्ज शेख अहद साहिल, अजहर अहमद खान, रिपोर्टर मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद अजीज अहमद कुरैशी, सैयद फेरोज को बाइज्जत बरी कर दिया, जिस पर तमाम ने अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत से इजहार तशक्कुर किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज 2019 में NRC की जो रैली निकली थी, जिसमें भैंसे के सरकर्दा कायदीन ने उसकी तायीद की थी और रैली अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रही। लेकिन बाद में उसके जो है सो एक केस रजिस्टर्ड हुआ था पुलिस की जानिब से कि पब्लिक में न्यूसेंस वगैरह हुआ था उनकी, उस ताल्लुक से केस आज उस ताल्लुक से केस 4-5 साल से कोर्ट में पेंडिंग था। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों की दुआओं के असर से ये केस में तमाम भैंसे के जो लोग इस केस में मुलविस थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया भैंसा जूनियर से जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भैंसा की जानिब से। अल्हम्दुलिल्लाह इस केस की पैरवी जो है सो मैं खुद और मेरे साथ इम्तियाजुल हक एडवोकेट और साथ में सईद अहमद एडवोकेट और डब्लू भीमराव साहब एडवोकेट, ये एडवोकेट जो है सो हर अपने मौके की जो है सो तायद में नुमाइंदगी की
जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज के कोर्ट ने इन सब लोगों को बाइज्जत बरी किया। तो इंशाअल्लाह ये जो कायदीन जो है ये कुछ उनका अपना मसला नहीं था, बावजूद उसके आज 4-5 साल से कोर्ट के अहकामात की पर अमल आवारी करते हुए जो है सो मुसलसल कोर्ट पर टाइम से हाज़िरी दिए, जिसके लिए इनको बहुत से मुश्किलात का सामना करना, बावजूद उसके वो उन तमाम परेशानियों को अपने मसरूफियात को दूर रखते हुए कौम और मिल्लत का मामला है बोलकर बराबर कोर्ट के अहकामात की पैरवी करते हुए आज कोर्ट में जो कोर्ट को बराबर हाजिर होते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों की दुआओं से और हम लोगों की कोशिशों से और इनकी जो है सो कोर्ट के अहकामात पे वक्त पर पाबंदी की वजह से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी किया। अल्लाह हाफ़िज़। तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन के दफ्तर के अहाते में माँ देवी की पूजा की गई और बदकुमा की तकरीबात का शानदार इनेकाद किया गया। कमीशन के अमले ने बड़ी तादाद में इसमें शिरकत की और पुरजोश तरीके से तेलंगाना की सकाफत की अक्कासी की। तकरीबात का आगाज दुर्गा पूजा से हुआ, इसके बाद प्रसाद की तकसीम हुई और शाम को बदकुमा की तकरीबात का इनेकाद किया, जिसमें ख्वातीन अमले ने बदकुमा को खूबसूरत फूलों से सजाया, रिवायती गीत गाए और जश्न मनाया। अमले ने इज्तिमाई तौर पर इत्तेहाद, ताकत और खुशहाली के लिए दुर्गा पूजा की। शहर हैदराबाद के मलारदेव पल्ली पुलिस स्टेशन हदूद पल्ले चेरू रोड GMR पार्किंग के सामने एक सड़क हादसा पेश आया, जिसकी इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी। कहाँ से आ रहे थे आप? शादनगर से। तो क्या हुआ, गाड़ी आप क्यों मार दी गाड़ी? वो आड़ा आ गई गाड़ी, आए तो ब्रेक मारे तक आगे लग गई उसको। कौन सा गाड़ी आड़े आया? लाइन गाड़ी बड़ा आड़े आ गया। आपका गाड़ी को ब्रेक नहीं लगा? ब्रेक आगे वो लग गई, हम लोग खड़ा हो गया, खाना नहीं निकल रहा है, था तो बाजू में गड़ा था। आपको क्या मारा ज्यादा लगे? आपको क्या लगा आपको मार? और किसको किसको लगे मारा? कहाँ से आ रहे थे तुम? कहाँ जा रहे थे? मलकपेट जा रहे थे। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट ज़िला आदिलाबाद के ज़ेर निगरानी एक रोज़ा वर्कशॉप इक़रा हाई स्कूल उर्दू व इंग्लिश मीडियम नज़द सागर फंक्शन हॉल रईस पेट बोधन ज़िले निज़ामाबाद में 19 अक्टूबर को बाद नमाज असर ta 20 अक्टूबर बाद नमाज मग़रिब तफ़हीम ख़त्म नबुव्वत वर्कशॉप का अज़ीमुश्शान पैमाने पर मुनक़िद किया जाने वाला है। इस वर्कशॉप के पोस्टर के रस्म इजरा मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत आरमूर के दफ्तर में हुई। ये वर्कशॉप मौजूदा दौर में उभरते हुए ईमान नसूस फितने, किन बातों से आदमी ईमान से निकल जाता है, और इसके अलावा फितना कादियानियत, फितना गौहर शाही, फितना तौहीन इस्लाम के मुस्लिम और फितना अलहाद व तशकीक, फितना इंजीनियर अली मिर्जा जावेद अहमद कादरी और फितना शकील बिन हनी फितना फयाज के रद में रखा जा रहा। रियासत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के इर्तिदाद के मौजू पर आकाबिर वजीद उलमा इकराम इन इर्तिदादी फितनों से अपने ईमान को कैसे महफूज रखने की तरबियत देंगे। मौलाना सैयद इकरामुद्दीन मुफ्ताही सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत आरमूर ज़िले निज़ामाबाद ने कहा है कि इस नौइयत का प्रोग्राम पहली मरतबा शहर बोधन में हो रहा। इस प्रोग्राम का मकसद उम्मत मुसलिमा की ईमान व क़ायद का तहफ़्फ़ुज़ है और अवाम को ईमान सूज फितनों से आगाही है। मौलाना सैयद इकरामुद्दीन के मुताबिक फी ज़माना सोशल मीडिया और मुल्क के सियासी समाजी माहौल में इर्तिदादी फितनों की जानिब से आसान अंदाज में मुस्लिम नौजवानों और तालिबात को बेदीनी की तरफ राग़िब करते हुए उन्हें अपने मजहब और ख़ानदानों से दूर करने की एक हिकमत अमली सोचे समझे मंसूबे के तहत जारी है, जिसको जानना और इसे महफूज रहने के लिए हद दर्जा कोशिशों में मसरूफ रहना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इर्तिदादी फितने फी ज़माना कैंसर से ज्यादा मुहल्लिक बीमार की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के ज़र एहतमाम इर्तिदादी फितनों से नौजवान नस्ल को आगाह करने के लिए जो खिदमात अंजाम दी जा रही, इससे बादल के क़ैमों में कोहराम मचा हुआ है और वो उन्हें राग़िब करने के लिए हर तरह के हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे। लिहाजा जमील अराकीन मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत आरमूर ने तमाम बरादरान इस्लाम से खासकर शहर बोधन व इतराफ इकनाफ मुतहदा ज़िले निज़ामाबाद के टीचर्स, तालीम याफ्ता नौजवान तलबा, डॉक्टर्स और विकला, ताजिर और सियासी समाजी कायदीन, सोशल वर्कर से दरख्वास्त की है कि एक रोज़ा वर्कशॉप में जरूर शिरकत फरमा कर इर्तिदादी फितनों से आगाही हासिल करें।
बुधन में मुनाकिद होने जा रहा है। 19 और 20 अक्टूबर की असर तक 20 अक्टूबर की मगरिब तक ये तफहीम ख़त्म नबूवत वर्कशॉप मुनाकिद होगा, जिसमें ईमान के लुटेरों से अपने ईमान की कैसी हिफाजत की जाए उस सिलसिले में इंशाअल्लाह तफसील से गुफ्तगू की जाएंगी। इस 24 घंटे वर्कशॉप के अंदर पहले दिन यानी 19 तारीख को बाद नमाज मगरिब पहला एक अहम खुसूसी खिताब रहेगा, जिसमें किन किन बातों से आदमी इस्लाम से खारिज हो जाता है उस मौजू पर इंशाअल्लाह तफसील से गुफ्तगू की जाएगी। उसके बाद दूसरा खिताब रहेगा मुनकिरीन ख़त्म नबूवत कौन कौन हैं और उन अहबाब का इस्लाम में क्या हुक्म है, उस सिलसिले में दूसरा खिताब होगा। तीसरा इंटरनेट के ज़रिए से फैलने वाला फितने यूनुस अहमद गौहर शाही, रियाज अहमद गौहर शाही के फितने पर 20 तारीख को फजर की नमाज के फौरी बाद इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू होंगी। और उसके बाद तीसरा फितना है मुनकिरीन इस्लाम और तौहीन इस्लाम, मुजरिम तौहीन इस्लाम के मौजू पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। चौथा है मिर्ज़ा अली इंजीनियर का फितना और फितने गामिदियत पर बात की जाएगी। इसके अलावा एक फितना है जो आलमी फितना है इल्हाद, तशकीक और यक्स मुस्लिम के नाम से, इस पर भी तफसीली गुफ्तगू की जाएंगी। और 20 तारीख के दिन ज़हर की नमाज के बाद में फितने शकील बिन हनीफ के मौजू पर गुफ्तगू की जाएंगी। लॉर्डसन एंड टोब्रो ने सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 5.5 करोड़ रुपए का अतिया दिया है। LNT के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर SN सुब्रमण्यम ने सेक्रेटरिएट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्ट विक्रमार्का के साथ इस सिलसिले में चेक पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए हुकूमती प्रोग्रामों के साथ खड़े होने पर उन्हें मुबारकबाद दी। खातून से बदसलूकी करने वाले की पिटाई कर दी गई। ये वाकया तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सूर्यापेट के नए बस स्टैंड के करीब एक शख्स ने अपनी जान पहचान की खातून से बदसलूकी की, जिस पर मुकामी अफराद जमा हो गए। इन मुकामी अफराद और खातून के अरकान खानदान ने इस शख्स की लाठियों से पिटाई कर दी। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक शौहर ने अपनी रिश्वत खोर बीवी की बदउनवानी को बेनकाब कर दिया। ये अजीब व गरीब वाकया हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके मनीकोंडा में पेश आया, जहां मनीकोंडा म्यूनसिपालिटी में बतौर DEE डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काम करने वाली अपनी बीवी की रोजाना की रिश्वत खोरी से तंग आकर शौहर ने यह कदम उठाया। बीवी रोजाना लाखों रुपए रिश्वत के तौर पर घर लाती थी, जिस पर शौहर बर्दाश्त न कर सका। उसने अपनी बीवी को कई बार करप्शन छोड़ने की नसीहत की, लेकिन जब वो बाज ना आई तो उसने खुद इसकी बदउनवानी को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। मनीकुंडा म्यूनसिपालिटी की DE दिव्या ज्योति काफी अरसे से करप्शन में मुलविस थी। वो मुख्तलिफ कामों के लिए अपने दफ्तर आने वाले अफराद से रिश्वत मांगती और कॉन्ट्रैक्टर से भारी कमीशन वसूल करती थी। वो रोजाना लाखों रुपए घर लेकर आती और उनको मुख्तलिफ जगहों पर छुपा देती थी। शौहर श्रीपाद ने जब देखा कि इसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा तो उसने अपनी बीवी की गैर कानूनी कमाई को बेनकाब करने का फैसला किया। श्रीपाद ने अपनी बीवी के छुपाए हुए पैसों की वीडियोस बनाई और उसे सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। इस वीडियो में रिश्वत से हासिल किए गए रकूमात के बंडल दिखाए गए हैं, जो बीवी की बदउनवानी के सबूत के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही और दिव्या ज्योति की करप्शन के इंकशाफ पर लोग शदीद हैरान और शशदर हैं। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।